ये जो युद्ध है अमेरिका का, वो 30 से 40 बिलियन डॉलर का युद्ध हो चुका है। लगातार इसका खर्च बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी अनावश्यक एक्टिविटी में जब आप उलझ जाते हैं, तो गए थे ट्रंप वहां तेल कमाने। एक्चुअली उन्होंने तीन बहाने बनाए थे। एक तो कि अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो डेवलप कर रहा है ईरान, और जो इन लोगों का 2015 में एग्रीमेंट हुआ था वो टूट गया था इसीलिए, और वो कहते हैं कि रिजीम हम चेंज करेंगे। तीसरा ये कहते थे कि मिडिल ईस्ट में झूठ मूठ का डोमिनेट करता है ईरान। ये 3-4 उनके आरोप थे, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है अपने देश के भीतर, अपने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को मार रहा है। ये सब चीजें बहाना बना के वो तेल लूटना चाहते हैं। ईरान में दुनिया का 40% तेल है, और अमेरिका को और भी अमीर बनाना चाहते हैं। गए तो वो ठीक इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल ने उनको ऐसे खींच लिया है कि अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। भागना तो चाह रहे हैं लेकिन भागते भी नहीं बन रहा है। अब ऐसी स्थिति है कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे, और ट्रंप बेसिकली अगर उसमें अच्छा नहीं करते हैं, जैसा कि दिख रहा है कि नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ट्रंप की पॉलिटिकल जो साख है वो भी दांव पे होगी। आगे वो अगर कोई पार्लियामेंट, मतलब वहां की जो कांग्रेस है उसमें कोई बिल पास करना चाहते हैं तो वो आगे नहीं कर पाएंगे अगर वो मिड टर्म इलेक्शन में अच्छा नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ट्रंप की जो बार्गेन पावर है वो कम होगी, और उनका जो पॉलिटिकल क्लाउड है वो कम होता जा रहा है। और अमेरिका को जो उन्होंने शपथ लगाई है वो तो अलग है। और तीसरा, जिस लिए उन्होंने एग्रेशन दिखाया था वो उसका काम भी सिद्ध होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को ट्रंप ने एक संकट में डाल दिया है। और जिस तरह का उन्होंने काम किया है पूरी दुनिया में, जैसे मानवता को जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे, वैसे में अमेरिका और भी पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। अब कोई भी लंबे समय तक उसका डायरेक्ट एलाई बनने में या इस तरह की चीजों में बहुत बच बच के रहेगा।